हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनिशा ऑफिशियल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हो अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जब भी हम गवर्नमेंट एग्जाम देते हैं या कोई भी एग्जाम देते हैं तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी हमारा कुछ नंबर से रह जाता है, 1 2 4 5 नंबर से रह जाता है। तो उसको हम किस तरीके से फुलफिल कर सकते हैं या उस गैप को हम किस तरीके से खत्म कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ऐसी कुछ मिस्टेक्स होती हैं जो कि बहुत सिली मिस्टेक्स है, लेकिन उसी मिस्टेक्स की वजह से ये नंबर हमारे मिस हो जाते हैं। आज उसी के बारे में हम स्पेशली बात करने वाले हैं। सबसे पहली मिस्टेक ये है कि हम किसी भी एग्जाम की जब तैयारी करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि उसके सिलेबस को डाउनलोड करना है। और डाउनलोड इधर उधर से नहीं करना है, हमें सबसे पहले उसके सिलेबस उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगा और उस ऑफिशियल वेबसाइट से ही उसका सिलेबस डाउनलोड करना है। बेशक हम किसी बुक को फॉलो कर रहे हो, किसी टीचर का हमने सिलेबस परचेज किया है, वो सब ठीक है, वहां से हमें पढ़ना है, लेकिन हमें उसका एक प्रॉपर सिलेबस होना चाहिए कि हाँ ये सिलेबस है और हमें ये टॉपिक हमने पढ़ लिया है और ये टॉपिक पढ़ना बाकी है। क्योंकि जब तक वो सिलेबस हमारा कंफर्म नहीं रहेगा तो हमें पता नहीं चलता है, सिर्फ हम पढ़ते जाते पढ़ते जाते पढ़ते जाते। ये मिस्टेक लमसम ज्यादातर बच्चे करते हैं। का हो जाता है वो रीजन यही होता है कि उनके सामने सिलेबस एक पूरा रोड मैप तैयार रहता है कि हाँ हमें जाना किस रास्ते में। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप एक रोड मैप बनाइए, और रोड मैप बनाने का मतलब ये है कि आप एक सिलेबस लीजिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपना रोड मैप तैयार कीजिए कि आपको जाना किस डायरेक्शन में है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि सिलेबस आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कीजिए और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप अपने टॉपिक्स को फिनिश कीजिए, ठीक है। दूसरी बात ये आती है कि अब आपको प्रोकास्टिंग पे ध्यान नहीं देना है। प्रोकास्टिनेट क्या होता है कि सपोज मान लीजिए कि आपने कोई रूटीन बनाया और उस रूटीन के अकॉर्डिंग होता है क्या, ये हमारे साथ भी, मेरे साथ भी होता है, आप लोग के साथ भी ऑब्वियसली होता होगा। सबके साथ नहीं होता, पर हाँ कुछ लोगों के साथ होता है कि वो मॉर्निंग में अलार्म तो लगाते हैं लेकिन वो उठ नहीं पाते हैं। तो वो चीजें अगर हमें दूर करनी है ना, और जब हम मॉर्निंग में अलार्म लगाते हैं और उसको स्नूज करके फिर दोबारा से अलार्म मान लीजिए 5 का लगा है तो फिर 6 का लग जाता है, फिर 7 का लग जाता है और हार्डली हम 7 बजे उठते हैं, तो ऑलरेडी हम 2 घंटे उसी समय लेट हो जाते हैं। फिर हमारा माइंड ये कहता है कि नहीं अब तो हमारा 2 घंटे लेट हो गए और अब हमारा रूटीन जो भी हमने नाइट में बनाया था वो रूटीन तो अब हमारा सब गड़बड़ हो गया। उससे बचने के लिए एक और रास्ता है कि आप एक नहीं, आप 2 टाइम टेबल बनाइए। यदि आप 5 बजे उठते हैं तो फिर आपका ये टाइम टेबल रहेगा, लेकिन अगर शुरुआती दौर में आपको दिक्कत हो रही है और आदत नहीं है और नहीं उठ पा रहे हैं तो फिर आप एक 5 बजे का रूटीन बनाइए और दूसरा एक उसका अल्टरनेट रूटीन बनाइए। क्योंकि जब अल्टरनेट ऑप्शन रहता है और अल्टरनेट रूटीन रहता है तो सपोज अगर हमने मॉर्निंग वाला रूटीन फॉलो नहीं किया तो हम उसका दूसरा रूटीन फॉलो कर सकते हैं। इस तरीके से आप इससे बच सकते हो और आपकी पढ़ाई कंटिन्यूटी में रहेगी, आपकी पढ़ाई बीच में ब्रेक नहीं होगी, ठीक है। अब तीसरी चीज ये आती है कि आप शुरुआती में मॉक नहीं लगाएंगे। शुरुआती का दैट मीन्स ये है कि आप स्टार्टिंग में पढ़ना आपने शुरू किया और बस मॉक लगाने लग गए, ये नहीं है। आप कम से कम एटलीस्ट 50% जब सिलेबस कंप्लीट होता है तभी हमें मॉक लगाना चाहिए। अब आप सिलेबस 2 तरीके से देख सकते हैं, या तो आप मिनी सिलेबस देखिए या फिर आप पूरा होल देखिए। मिनी सिलेबस देखने में ज्यादा अच्छा रहता है कि जैसे सपोज दैट कि आपने कोई टॉपिक पढ़ा और उस टॉपिक का आपको क्या करना है, मिनी मॉक लगाना है। वो आपको बहुत सारे वाईटी पे सेशन मिल जाते हैं, बहुत सारे ऐप पे मिल जाते हैं। जैसे सपोज अगर मैं आपने मैथ में पढ़ा, एलसीएम पढ़ा, एचसीएफ पढ़ा, तो एलसीएम एचसीएफ आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, अब उसका आप मिनी मॉक लगा लीजिए। परसेंटेज पढ़ा है, परसेंटेज का मिनी मॉक लगा लीजिए। इस तरीके से क्या होगा कि जब आप एक कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ते हैं और वो टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है, फिर अगर आप उस मिनी मॉक को लगाते हैं ना तो फिर आपको समझ में आता है कि हाँ आपने इतना परसेंट कंप्लीट कर लिया है। तो ये हो गया। चौथी चीज ये आती है कि टॉपिक वाइज मिनी मॉक लगाने के बाद अब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर एटलीस्ट 3 इयर्स टू 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करने हैं और वो 3 to 5 टाइम्स ही सॉल्व करने हैं। या तो 3 साल के क्वेश्चन पेपर आप 5 बार सॉल्व कर लीजिए या 5 साल के क्वेश्चन पेपर 3-4 बार सॉल्व कर लीजिए। सबकी अपनी अपनी समझने की कैपेसिटी होती है, सबका माइंड अलग अलग तरीके से वर्क करता है। जो जितने टाइम में समझ पाता है उसको उतनी टाइम करना चाहिए। ये नहीं है कि हाँ कोई इंसान उसको 1 बार में समझ में आ जाता है, किसी को 2 बार में आता है, किसी को 5 बार में आता है। तो जिसको जितनी बार में समझ में आता है उसको उतने टाइम करना चाहिए और किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि कोई इंसान सुबह में 4 बजे उठ के पढ़ सकता है, हो सकता है कि कोई इंसान रात में लेट नाइट पढ़ सकता है। तो सबके माइंड का, सबके बॉडी अपने अपने हिसाब से वर्क करती है। बस हाँ आपको उस चीज को कंप्लीट करना है कि आपने जब सुबह में उठा तो आपका क्या था वर्क, और शाम में जब आप सोने गए हो तो क्या आपने जो भी टारगेट सेट किए थे वो टारगेट आपके कंप्लीट हुए या नहीं हुए। अगर कंप्लीट हुए दैट मीन्स आप सही रोड मैप पे हो और आपका बिल्कुल कंप्लीट हो रहा है। तो इस तरीके से आप इसको फिनिश कर सकते हैं। ये कुछ 4-5 चीजें हैं जिसको हमें ध्यान में रख के वर्क करना पड़ता है या किसी भी चीज की तैयारी करनी पड़ती है। अगर ये चीजें टाइम टू टाइम कंप्लीट होती जाती है तो फिर आपको लास्ट टाइम पे सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स है जो है तो बहुत छोटी छोटी, लेकिन हम करते चले जाते हैं और एक वक्त आता है कि ये मिस्टेक्स हमें बहुत बड़ी दिखने लगती है और फिर जब 1-2 नंबर से रहता है तो फिर हम पछताने के अलावा और कुछ नहीं कर पाते। सो आई होप अब ये मिस्टेक्स नहीं होंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय।